हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 9.4 के पार्ट 1 है, जिसमें आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, और यह आपको क्लास 10 बायोलॉजी प्रकाशन का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसको आपको इतना शेयर करना है कि जो लोग कहते हैं ना हमको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, मैथ समझ में नहीं आती है, उनको 100% समझ में आने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में एकदम आसान से आसान तरीका ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है आपका कॉस थीटा। अब देखो क्या करना है आपको, इसका मान यानी कि थीटा का मान निकालना है। यानी कि थीटा कैसे मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो क्या करना है, दोनों तरफ आपको कॉस से डिवाइड कर देना है। जैसे जैसे आप करोगे कॉस थीटा से क्या करना है आपको, कॉस थीटा से भाग देना है। क्या देना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। जैसे दोनों तरफ डिवाइड करो कॉस थीटा से, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वल टू लगा दो, कॉस थीटा अपान में कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा यानी लपेटा हो जाएगा। समझ गए। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, क्या देखिए हम आपके लिए कुछ फार्मूला जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में करने में दिक्कत ना परेशानी ना हो। तो देखिए ये देखिए जल्दी से हमने कुछ फार्मूला लिख लिया है। यदि आपसे कह रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तब भी आपको 1 कहना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब भी आपको क्या कहना है, 1 कहना है। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यदि सेक थीटा की बात की जाए, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉस थीटा। यदि आपको कह दिया जाए कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में सेक थीटा। बात देखिए दोनों फार्मूला सेम है। इन्हें आपको 2-4 फार्मूले इसलिए हम बता देते हैं, मेन मेन ये फार्मूले हैं आपके इंपॉर्टेंट, इनको आप रट लीजिए। इसकी मदद से आप इनसे आप 10 फार्मूला और तैयार कर लोगे। समझ गए। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपान में साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉसेक थीटा। दोनों फार्मूला देखिए ये भी दोनों सेम फार्मूला है। चलिए आपने रट लिया है। अब देखिए इसी का हम यूज करने वाले हैं। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो आप देखिए साइन अपान में कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू कॉस से कॉस कट जाए, कितना आ जाएगा आपको 1। अब यदि आपको ध्यान हो तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बताइए कितना होता है आपको, 1 होता है कि नहीं होता है, tan 45 डिग्री। तो हम यहाँ देखिए जहाँ 1 लिखा हम क्या लिख देंगे, tan थीटा 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ से tan 45 लिख देंगे। ठीक है ना। tan से tan को काट दीजिए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक थीटा इंटू में साइन थीटा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा दें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 कर लेते हैं, किस प्रकार करना है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3 समझिए। क्या दिया गया आपको, सेक थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिए जब आपका देखिए मल्टीप्लाई में दिया गया है, इंटू में दिया गया मतलब प्लस में तो लगा नहीं है, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं आपको सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी आपको हमने बताया था सेक थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा। तो वहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 अपान में कॉस थीटा होता है। तो देखिए फार्मूला है आपको, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपान में कॉस थीटा इंटू में क्या लिखा है आपका साइन थीटा लिखा है। अब देखो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। देखिए साइन अपान में कॉस बताइए क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है कि नहीं, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना आसान क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बस इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा था, इसमें हमारा स्क्वायर नहीं लगा था, इसलिए हम आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले बता दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ आप क्या लिख दीजिए, 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक की जगह हम लिख देंगे 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर लगा देना है आपको। अब देखो साइन कैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान में कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ साइन अपान में कॉस क्या होता है आपका tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा। स्क्वायर लगा तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका भी कर लेना है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं, दोनों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखिए आपके हमने 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान है, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए। क्या दिया गया है, दिया गया है एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका सेक थीटा माइनस में tan थीटा लिखा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका सेक थीटा प्लस में tan थीटा दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो किस प्रकार इसको करोगे, बेहद आसान तरीका क्या है इसका करने के लिए। यदि आपको ये फार्मूला पता है
क्या पता यदि आपसे कह दिया जाए एक ब्रैकेट में a माइनस बी कहिए या तो a प्लस बी कहिए, दोनों इधर उधर हो सकते हैं। इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये फार्मूला आपने कितनी बार पढ़ा है कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम 100 बार तो हो ही चुका होगा, ये फार्मूला हो चुका है कि नहीं। अब बस इसी फार्मूले का आपको यूज करना। मान लीजिए आपका ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, क्योंकि देखिए दोनों ब्रैकेट में आपकी सेम वैल्यू लिखी है। देखिए a b दोनों में देखिए सेम लिखा है ना, तो ये बन जाएगा a माइनस बी बन जाएगा a प्लस बी। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या लगा सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको पता हो, हमने ये फार्मूला बताया था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बस यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली कि 1 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको कर लीजिए ना। बताइए कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना इतना आसान। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 1/, में ए बी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को जिस प्रकार आपका दिया गया है cos थीटा इक्वल टू 1/, में ए बी। तो आपको साइन थीटा का मान बताना है। देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार, इसको आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये आपको इस फार्मूले के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि पाइथागोरस से इसको लगा सकते हो। पर हम पाइथागोरस क्यों लगाएंगे जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक बात हो रही है। देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से आपका फार्मूला लगा दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए क्या होता है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का सबसे यही फार्मूला है सबसे पहला नंबर पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बस आपको निकालना क्या, साइन थीटा का मान निकालना। तो साइन थीटा उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा लगा दीजिए इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी देखना है ये आपका 1 इसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। कॉस की जगह में क्या लिख सकते हो आप 1/, में ए बी, तो 1/, में बी लिख सकते हो। अब देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, बी एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे मान लीजिए 1। तो देखिए 1 का डिवाइड करोगे बी में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी का बी में भाग दोगे कितना आ जाएगा 1। 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। तो आप फाइनली लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में बी माइनस a/, में बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हमारा क्या लगा था, स्क्वायर लगा था, तो ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हमारा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। इसलिए हम आपको क्या बताया था लास्ट में स्क्वायर बताया ताकि आपको एकदम समस्या या परेशानी ना हो। सभी में क्या कर दीजिए आप स्क्वायर लगा दीजिए। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि देखिए हमारी स्क्वायर की बात हो रही ना। हमने देखिए अभी लिखा था ए बी, कॉस थीटा का मान लिखा था ए बी, पर यहाँ कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर आपको सभी में क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखो अभी जैसे इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि देखिए आपको साइन थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का तो मान नहीं निकालना ना, कि निकालने के इसका साइन थीटा का मान। तो हम यहाँ लिख देते साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। तो हम यहाँ लगा लेते हैं बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा आपका, देखिए बी स्क्वायर। ये आपका देखिए अभी पूरे में रूट लगा हुआ है, पर यदि आप गौर से देखें तो देखिए हम इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग से, ये अलग ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। यदि आप इसको अलग कर सकते हैं, क्यों अलग सकते हैं, कि हमारा बी स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर से जैसे हमारा रूट में जैसे आपका लिखा हो, रूट में आपका देखिए ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर लिखा, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो आप, बी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू में अंडर रूट में देखिए अब केवल इतने में रूट लगेगा आपका, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आपको देखिए यहीं सोल्यूशन स्टार्ट होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर तो आपको क्वेश्चन ही नोट हुआ है, तो बस आपको इतना ही नोट करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए जिस तरह आपकी हेल्प हो रही है ना। देखिए 5 क्वेश्चन हमने केवल 2 ही मिनट में करा दिया कि नहीं करा दिया। इसी प्रकार आपको आगे भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/, में बी, तो हो जाएगा cos थीटा ए प्लस साइन थीटा लिखा, तो क्या कर देंगे इन दोनों में से हम पहले इसको tan थीटा बना लेंगे। तो जब tan थीटा के इसमें मान रख देंगे तो इसको tan कैसे बनाओगे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता है तो अब देखिएगा किस प्रकार करना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है आपको a/, में b। तो अब आपको मान बताना है cos थीटा प्लस में साइन थीटा, अपान लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ये आपको दिया गया है, इसी का मान आपको बताना है, तो हम यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखो किस प्रकार निकालना है इसका मान। सिंपली क्या करते हैं ना, cos थीटा सभी में भाग दे जाए, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, सभी में आपको डिवाइड करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड बाई
कॉस थीटा, जैसे हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे पूरे में, पूरी इक्वेशन में, ठीक है ना, डिवाइड बाई कॉस थीटा इन होल इक्वेशन में आपको डिवाइड कर देना है, नहीं पूरे में डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें डिवाइड करोगे, देखिए कॉस में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस लगा लेते हैं, साइन थीटा में डिवाइड करो तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। हम ऐसा नहीं क्यों नहीं करेंगे, क्यों आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये हमने बटा लगा दिया, कॉस थीटा से डिवाइड करोगे हो जाएगा कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, साइन थीटा अपान में कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, हुआ कि नहीं होगा। अब देखो कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, फिर प्लस लगा दिया, साइन अपान में कॉस क्या होता है आपका tan थीटा होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना फार्मूले में, ये देखिए साइन अपान में कॉस क्या होता है tan थीटा, तो हमने यही तो यूज किया है, साइन अपान में कॉस हमने क्या लिख दिया है यहाँ tan थीटा ही तो लिख दिया है। ये देखिए आपको फार्मूला हमने बता दिया था ना, बस इसी को कर लीजिए, अपान लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 1, इधर लगा दीजिए माइनस, साइन अपान में कॉस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं 1 को उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, tan थीटा का मान कितना आपको पता है, a अपान में b, tan थीटा का मान कितना है a अपान में b, ये पता है ना आपको, तो यहाँ रख देते हैं पुट, क्या लिख दें यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू में a अपान में b, हमने a अपान में b रख दिया tan थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस a अपान में b, ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस a अपान में b, इक्वल टू लगा लो। देखो इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा b, आप एलसीएम आ जाएगा इसमें, पहले इसको सॉल्व करिए, b एलसीएम आ जाएगा, एक का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा b के ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, फिर प्लस लगा लो, b का b में डिवाइड करो तो 1, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो a ही आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा आपका b एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, देखिए 1 का डिवाइड करोगे b में तो कितना आ जाएगा b के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा आपका b माइनस में a, होगा कि नहीं b माइनस में, देखिए ऊपर आपका b प्लस है, नीचे आपका b माइनस है। अब हम डायरेक्ट भी b को काट सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हम आपको डिटेल में क्यों समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन आप कर पाओ अपने मन से, ये नहीं कि हरदम नकल करके ही करो, अपने मन से भी क्वेश्चन करना सीखो इसलिए। अब देखो ये क्या लिखा है आपका b प्लस a अपान में b, डिवाइड में क्या लिखा है आपके, इसके डिवाइड में ही तो लिखा है, बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, b माइनस a अपान में b, यही लिखा है ना। आप जैसे डिवाइड से क्या बनाओगे मल्टीप्लाई, तो ये b ऊपर हो जाएगा, b अपान माइनस a नीचे हो जाएगा, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हो b प्लस a अपान में b, मल्टीप्लाई लगा दिया, ऊपर हो जाएगा b, नीचे कितना हो जाएगा आपका b माइनस में a, इस प्रकार हो जाएगा। b से b को काट दो, कितना हो जाएगा आपका b प्लस a अपान में, देखिए इसका नीचे आ जाएगा b माइनस a, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया है, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से नोट करना है सभी क्वेश्चन को, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, आपको इतना ही नोट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। दिया गया है आपको x इक्वल टू दिया गया a cos थीटा और y इक्वल टू दिया गया आपको b sin थीटा, तो आपको मान किसका बताना है, b स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान बताना है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको देखिए x का मान पता है और y का मान पता है, तो देखिए x और y का मान इसमें तो रख दोगे, पर बचेगा a और b, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, हम क्या करेंगे a स्क्वायर अपान में y स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर, देखिए हमने y लिख दिया, हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देना, यानी कि आपको मल्टीप्लाई भी इससे कर देना, डिवाइड। यदि आप इसको जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो बताइए कुछ फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए हम दोनों सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपका लिखा हुआ है, मान के चलते हैं आपका 1 अपान में 3 लिखा हुआ है ना, यदि आपसे कह दिया जाए इसमें भी ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 4 3 12। इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि नहीं, 1/3 को क्या लिख सकते हो, 4/12 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखिए 4 का नाम 4, 4 3 12 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा आपका 1/3 ही तो आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ आपको ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना, तो जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर से हम इसमें जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा देखिए b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, इतना होगा कि नहीं। देखिए मान आपको इतना निकालना है, तो हम देखिए इसी का मान निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको हम उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, इसको अंदर लेकर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर उसी प्रकार रह जाएगा। अब अंदर देखिएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे कितना आ जाएगा आपको, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर देखिए प्लस लगा लीजिए a स्क्वायर
वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे कितना ले जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके भी नीचे लेकर आ जाइए। समझ रहे, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। यदि नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम आपको फिर से इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे। इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं, इसके लिए हम आपको सरल तरीके बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर ऊपर है, बी स्क्वायर नीचे भी काट दीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ऊपर है, ए स्क्वायर नीचे काट दीजिए। तो क्या बचा, देखिए केवल आपका यहाँ से बचा है, केवल ये क्या बचा है, इसको हम डार्क पेन से लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देखिएगा एक्स स्क्वायर, अपान में क्या लिखा हुआ है देखिए ए स्क्वायर है, फिर प्लस लगा है। ऊपर क्या बचा केवल आपका वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा केवल आपका बी स्क्वायर। इतना ही बचा ना, अब कुछ तो नहीं बचा ना। अब इसमें क्या करिए आप एक्स और वाई के मान रख दीजिए। देखिए एक्स का मान कितना है ये, वाई का मान कितना है ये। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसी प्रकार हो जाएगा। देखिए एक्स का मान कितना है ए कॉस थीटा, तो यहाँ रख देते हैं हम ए कॉस थीटा। अब देखिए क्या लगा स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर लगा देंगे। अपान में क्या लिखा है आपका ए स्क्वायर लिखा है, फिर प्लस लगा दो। वाई का मान कितना है आपका बी साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं बी साइन थीटा। ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर लगा देना आपको। नीचे क्या लिखा है आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना ही लिखा है ना। अब देखो जैसे इसको फाइनली सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में आ जाइए, नीचे क्या लिखा है आपका ए स्क्वायर लगा है, फिर प्लस लगा लीजिए। कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अपान में कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यदि आप इसको देखें, देखिए हमारा ऊपर भी क्या हो रहा है ए स्क्वायर, नीचे भी कितना हो रहा है आपका ए स्क्वायर हो रहा है। देखिए दोनों ऊपर नीचे मैच हो रहा है ना हमारा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है ना। तो फाइनली कितना बचा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। यहाँ देखिए क्या बचा आपका केवल कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या बचा केवल आपका साइन स्क्वायर थीटा। इतना ही बचा ना। नीचे इसके कोई वन लिखा है, इसके कोई मतलब नहीं है। अब देखो उसको उसी प्रकार लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि आपको ये पता हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ रख दीजिए आप 1, और एक अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका एक ही वही रहेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इस प्रकार आपको समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया है ना, तो अच्छी बात है। नहीं आया तो इसका हम देखिए नेक्स्ट तरीका आपको दूसरे तरीके वीडियो में बना देंगे ताकि आप उससे समझ सकें, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले इतना नोट कर लेना है। देखिए हमने क्या किया है, उसी प्रकार हमने देखिए क्या कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए हम इसको अंदर लेकर चलेंगे तो इसके भी नीचे आ जाएगा और ये इसके भी नीचे आ जाएगा। इसको हम बाहर रहने देंगे। देखिए हम बाहर रहने दिया है, और देखिए बी स्क्वायर से हमने पहले बी स्क्वायर काट दिया, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया, फिर एक्स और वाई के हमने देखिए अलग अलग मान लेकर रखना है ना। देखिए एक्स और वाई के हमने दोनों मान रख दिया, इसमें रख दिया कि नहीं। अब देखो जैसे आप इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर। तो हमने देखिए ए स्क्वायर लिख दिया और ये कॉस स्क्वायर लिख दिया, थीटा लगा दिया। उसी प्रकार देखिए इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना। नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा था आपको पहले से लिखा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ को फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो बस इसकी जगह आप जैसे 1 रखोगे तो आपको केवल इतनी वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको नोट करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा बेझिझक, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है हमको। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके समझ बस आना चाहिए। ले लिया है अपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा 8, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी देखिए आप किस प्रकार हम बताने वाले हैं। लिखा क्या है वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 1। इसमें भी क्या करना है आपको फार्मूला ही लगाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा पेन हमारा क्या हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए सभी में हो रहा है स्केच। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखिए साइन की पावर 4, जैसे यहाँ एग्जांपल समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए ए की पावर 4 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एक स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हो। क्या लीजिए, देखिए जो को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विचार हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बना लीजिए। आपका ये हो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए। इसकी एक हो जाएगा आपका कॉस की स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा लेंगे, ठीक है ना। 1 लिख देंगे और इसको कर देंगे हम बंद। बाहर क्या लिखा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आपसे कह दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला कितना होता है आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला पता है। और एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जो पिछली डिस्कस किया था, क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, हम 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे आपके यही आ जाएगा फार्मूला। तो चलिए आगे देखते हैं। ये टोटली हमारा क्या बन जाएगा, ए, ये हमारा टोटली क्या बन जाएगा, बी। तो देखो इस कितना हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब दूसरे ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिया हमने। दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसकी जगह हमने देखिए इसकी जगह हम लिख दिया। अभी प्लस का 1 भी लिखेंगे, ये हमने देखिए प्लस का 1 लिख दिया। और ये क्या लिखा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए यहाँ आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी का मान आपको पूरा निकालना है ना। अब देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये फार्मूला लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया 1, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। अब देखो इनटू में क्या लिखा है आपका, इसका 1 कैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार रहेगा। क्या लिखा है आपका, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है ना। अब प्लस की जगह हम देखिए जहाँ को 1 लिखा था, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसका फार्मूला पूरा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए और कोई फार्मूला तो यूज नहीं कर रहे हैं ना ही कोई तिगड़म लगा रहे हैं, बस उसी को उलट पलट कर आपको लिख देना है। अब देखो प्लस का भी हमने काम खत्म कर दिया, बाहर क्या लिखा है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, यही लिखा है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 कैसे मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फाइनली ब्रैकेट खुल के इतना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो बाहर क्या लिखा है आपका, उसी प्रकार लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखो ये हमारा देखिए प्लस माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमारा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, इतना होगा बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, बाहर लिखा हुआ है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब देखो साइन की जगह हम क्या लिख सकते हो, 1/में कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कॉस को क्या लिख सकते हो, 1/में साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहले ही बता दिया फार्मूला, चलिए एक बार और बता देते हैं। ये देखिएगा हमने अभी डिस्कस किया था ना पहले ही, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/में साइन, और साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1/में कॉसेक। तो इन दोनों में से किसी को भी आप एक को बदल दे लीजिए। तो हम क्या करेंगे, साइन को उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा काट दीजिए, तो फाइनली हमारा कितना बचेगा, ये आपको देखिए 2 1 जा 2 बचेगा, कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया है, बिल्कुल ही आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए बैक करके, समझ बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए बात को, चलिए ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तो आपको सॉल्व करना है। यदि आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, बस क्या कर दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा का मान बताना है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो क्या करना है आपको, इसके कंजुगेट्स इसमें पहले मल्टीप्लाई करा देना। क्यों करा देना है, क्योंकि हमको मान इसका निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ लिखा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किससे कराओगे आप, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी कराओगे, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी कराओगे। तो देखो यानी कि परिमेयकरण करना है इसमें, तो इसको हम स्क्वायर रूट से लगा देते हैं। ये लिखा आपको 1 माइनस साइन थीटा अपान में कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा, तो लिखा ही है आपका, क्वेश्चन ही है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से करा देंगे। उसी प्रकार हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी करा देंगे। दोनों के एक ही से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा आपका, ये फाइनली हो जाएगा। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बन जाएगा आपका, देखिए वही फार्मूला बन के आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना जाएगा आपको, देखिए ए की जगह हम क्या लिखा है 1, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। बी की जगह हम क्या लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन थीटा, उसी प्रकार लिख दीजिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यदि आपको ये पता हो कि हमने आपको कितनी बार बताया हुआ है, अंडर रूट में जैसे आपका ए स्क्वायर लिखा हो तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर लगा है, रूट हमारा हट जाएगा। और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल तुम क्या लिख सकते हो, आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला वही है, तोड़ मरोड़ के इधर उधर से यूज किया गया है। देखिए यही फार्मूला यूज हुआ है।
क्या करना है आपको, साइन थीटा को उधर लेकर चले जाना है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा यही समझा दी कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। तो देखो ये फाइनली हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा है, ये पूरे में लगा है, अपान में 1 देखिए इसकी जगह में क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखिए ऊपर नीचे दोनों में आपका रूट लगा है, यानी कि पूरे में भी रूट लगा है आपका। अब देखो ये हमारा ए स्क्वायर, ये भी हमारा ए स्क्वायर मान के चलते बन रहा है, तो हमारा ये फाइनली हमारा रूट हट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और अपान में क्या बचेगा केवल आपका कॉस थीटा बचेगा। अब इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा को 1 में भी डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा में 1 का डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए भिन्न को हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ा कर लिख दिया है। अब देखो क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन 1 अपान में कॉस थीटा कितना होता है आपका, यहाँ से सेक थीटा होता है कि नहीं, हम यहाँ फार्मूला लिख दें क्या, चलिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं। 1 अपान में कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, टैन थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है, तो बस इसी को यूज कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए आप सेक थीटा और माइनस लगा दीजिए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो आप, टैन थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए तुरंत फ़ौरन नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो इससे आसान क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा किस प्रकार। यदि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम नोट करते हैं, क्या दिया गया उसको पहले ध्यान देना है। 1 माइनस में टैन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह का आपने कोई फार्मूला तो पढ़ा नहीं होगा, इसमें रख देते हैं। तो हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं टैन थीटा इक्वल टू साइन अपान में कॉस पढ़ा है। ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया था ना, बस इसी का यूज़ कर देना है आपको। जो आप कर सकते हैं पहले वो करिए। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस में टैन की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए हमारे इस स्क्वायर की बात हो रही है तो हमको स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस में उसी प्रकार नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा कि नहीं, इतना आएगा। अब देखो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसके नीचे भी मान लीजिए 1, तो जो काम ऊपर करना वही काम नीचे करना, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। देखिए हम एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ प्लस माइनस ही है। अब देखो नीचे कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा ही एलसीएम आएगा, इतना ही आएगा ना। अब देखो 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो वही आ जाएगा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार नीचे भी कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए हमने बटा लगा दिया, नीचे कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम, और 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको 1 में मल्टीप्लाई कराकर कॉस स्क्वायर थीटा लगा दीजिए, प्लस इतना आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए तब तक। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा उसी प्रकार लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा है इसके बटे में लिखा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए पूरा क्या लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है। डिवाइड का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो इसको डिवाइड करके। अब डिवाइड से जब हम इसको मल्टीप्लाई बनाने के, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे थे कि हम डायरेक्ट भी कहाँ काट देंगे, तो यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमारा क्या मतलब बताने का है ना। तो हम देखो इक्वल टू लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा उसी प्रकार लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर इंटू लगा लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं इतना। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसके नीचे लगा दीजिए। अब देखिए 1 का नीचे इसका यह भी यहाँ या 1 बचा, यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 1, तो इसकी जगह हम फाइनली लिख सकते हो। चलिए एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में कितना आ जाएगा आपको 1, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की हमने कोशिश किया है, तो आप हमारी मेहनत में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस मेहनत के लिए थोड़ी सी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपको